नमस्कार। भारत में पनपता वंशवाद राजनीति में किस तरह से पनप रहा है। न केवल कांग्रेस कांग्रेस पर लगातार छींटाकशी होती है, लेकिन किस पार्टी में वंशवाद नहीं है। बिहार में हाल ही में हुए चुनाव में एक युवा विदेश में पढ़ाई करता है और ब्रिटेन में सीधा कैबिनेट में शपथ दिला दी जाती है। ये वंशवाद का ऐसा उदाहरण है जिसका जवाब पीएम मोदी कैसे दे सकेंगे, जबकि वे लगातार कांग्रेस पर राहुल गांधी को लेकर के कि नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। ये कह देना बड़ा आसान है कि ठीक है, लंबी परंपरा है, लेकिन इधर अगर बाप का बेटा को सीट मिलती है, टिकट मिलता है, तो ये वंशवाद है। और इस तरह से देखते हैं तो वंशवाद किस पार्टी में नहीं है। ब्रिटेन में बिहार में हाल ही में हुए चुनाव और वहाँ दीपक प्रकाश बिहार के कैबिनेट मंत्री में शपथ दिलाई जाती है। युवा कैजुअल ड्रेस में पहुँचता है और सीधे इस तरह से कि जैसे वहाँ और कोई नेता बचा ही नहीं है। विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव का पूर्व अनुभव नहीं है, फिर भी उसे कैबिनेट में ठीक दर्जा दिला देना। और ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हुआ जब विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अब उदाहरण है कि विधायक के बिना ही सीधे मंत्री की शपथ दिला दी जाती है। अब किस मुंह से मोदी ये कह सकेंगे कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में। इसके अलावा प्रेस से दूरी किसी कांग्रेस में नहीं रही, किसी पार्टी में रही। पहली बार भारत एक दशक से देख रहा है, विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी प्रेस के सामने मुखातिब नहीं होते। मैं इस पर आऊँ इससे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में ममदानी न्यूयॉर्क का चुनाव, मेयर का चुनाव जीतते हैं और ट्रंप और ममदानी के बीच में जो टसल होती है, और हाल ही में व्हाइट हाउस में ममदानी और ट्रंप का आमना सामना होता है प्रेस के सामने। प्रेस के सामने ट्रंप बैठे हुए हैं, ममदानी बोल रहे हैं। ममदानी से सीधा सवाल किया गया कि आपने ट्रंप के लिए कहा था कि ये फासिस्ट नीतियों पर चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हंसी, ट्रंप भी हंसते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि कह दो हाँ, और हंसने लगते हैं। ये है लोकतंत्र। ममदानी को लेकर के जितनी छिछालीदारी की गई, ममदानी को लेकर के ट्रंप ने जो कुछ कहा और ट्रंप को लेकर के ममदानी ने जो कुछ कहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल किया जाता है उसका जवाब अमेरिका में व्हाइट हाउस में दिया लिया जाता है। ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी अब किस बात की बांग देंगे, किस बात को लेकर के डिंगे हाँकेंगे। सिर्फ वंशवाद। चुनाव में जब भाषण होते हैं तो आप कभी भी मुद्दों पर नहीं रहते। मुद्दों के बिना आप हरियाणा जीत जाते हैं, महाराष्ट्र जीत जाते हैं, बिहार भी जीत जाते हैं। चुनाव पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठते रहे उनकी बला से। वोट चोरी का और एसआईआर करवाने वाले ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त, सीजेआई यानी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। सीजीआई भी चुनाव आयुक्त का चुनाव करता है, तो सीजीआई को बाहर क्यों कर किया गया। और चुनाव आयुक्त पर इतने सारे नियम कायदे हटा करके उसको इतना पावरफुल क्यों बनाया गया। इसी में निहित है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर आप कहते हैं कि बिहार में भारी बहुमत से जीते, तो फिर पीछे चलिए, चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे हुआ। फिर चुनाव आयुक्त को इतनी पावर देने की क्या जरूरत पड़ी। पूर्व सरकारों ने ऐसा नहीं किया, तो इस सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उसको इतनी पावर दी जाए। कल पीएम मोदी एक पावर और ले सकते हैं कि वो अपने नाम के आगे ये जोड़ दें कि अगले 5 साल नहीं, अगले 15 साल तक हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये भी लिया है, फिर भी दम भरेंगे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो इस तरह का लोकतंत्र आप सीखिए ट्रंप से। और आप जो कहते हैं एक तरफ कि अब लौटते हैं बिहार चुनाव के भारी विजय में, निष्कर्ष क्या निकला
वंशवाद की बेल इस तरह से पनपती है, फैलती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री की शपथ दिला देते हैं। ये बिना मोदी की सहमति से संभव नहीं था, मोदी की सहमति रही। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में सांसद है, उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक है। शायद वो विधायक है, मंत्री की योग्यता नहीं रही होगी, तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई बेटा बाहर विदेश में पढ़ रहा है, इसको कमान संभाली जाए, हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारी विरासत को हमारा बेटा दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया जाए। तो मंत्री की शपथ दिला दी जाती है बिना चुनाव लड़े। अब ये मंत्री बन गए। अब आप क्या कहेंगे, ये वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, तो क्या है? लेकिन प्रेस के सामने आप आते नहीं, सीधे चुनाव में भाषण देते हैं, और चुनावी भाषण में आप फिर इधर उधर की बातें, तेरी मेरी उसकी बात में इस समय गंवारा कर देते हैं। घुसपैठिए आए, हिंदू मुस्लिम कर लिया, मंदिर मस्जिद कर लिया, और हो गया चुनाव प्रचार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह के लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, जहाँ हमारा प्रधानमंत्री, जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री, शक नहीं होगा क्या कि प्रेस के सामने क्यों नहीं आते आप? किससे डरते हैं? प्रेस से डरते हैं। तो प्रेस, अधिकांश प्रेस तो आपके गुणगान ही गाती रहती है। फिर यूट्यूबर बचे हैं, यूट्यूब पर आपसे सवाल करेंगे, प्रेस को जब आप बुलाएंगे तो सभी तरह के संवाददाता आएंगे, वो सब आपको गंवारा नहीं, क्योंकि सवाल के जवाब यानी जवाबदेही से आप मुक्त रहना चाहते हैं। तो इस तरह से वंशवाद जो अक्सर कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां आपके ऊपर उठती है। याद रहे, परिवारवाद, वंशवाद सभी पार्टियों में घर कर चुका है। हर बाप यही चाहता कि मेरा बेटा ही टिकट लें, मंत्री बने, और ये लोकतंत्र है, ये वंशवाद है। सत्ता वंशवाद से चल रही है, सत्ता परिवारवाद से चल रही है। मोदी के दौर में खुली छूट है, बस इतना हो कि वो मोदी के हाँ में हाँ मिला ले, प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से वंशवाद सत्ता पर काबिज होता चला जा रहा है। बिहार एक चश्मदीद उदाहरण है।